तो बच्चों आज जो हम टॉपिक लेके चल रहे हैं उसका नाम है इंटीग्रेशन। ऑब्वियसली इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टूल्स और मैथमेटिकल टूल विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन सॉल्व टू मैनी प्रॉब्लम्स ऑफ द फिजिक्स। तो बच्चों ये वो बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है जिसके थ्रू हम फिजिक्स की मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। अब इसके साइन पे जाने के पहले एक छोटा सा जानकारी आपको दे दूँ। क्या दिख रहा है बच्चों आपको, ये एज दिख रहा है। अब इसके हेड को और इसके टेल को अप एंड डाउन डायरेक्शन में हम लोग क्या करें, इलोंगेट करें। जब हम बच्चों इसको इलोंगेट करेंगे तो देखो इस तरह का सिंबल बनेगा कि नहीं बनेगा। ये जो सिंबल है बच्चों इसी को हम बोलते हैं इंटीग्रेशन साइन। अब क्या है क्या नहीं है तो ध्यान से देखें। व्हाट इज दिस इंटीग्रेशन साइन? ये क्या है बच्चों, एफ फंक्शन। और ये जो है बच्चों इसको बोलते हैं हम डेरिवेटिव्स, जिसके विथ रिस्पेक्ट में ये टर्म क्या होती है, वेरी करती है। पढ़ने का तरीका बहुत ही सिंपल है। इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन एफ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब डी के साथ जो भी है उसके विथ रिस्पेक्ट में हमको क्या करना है बच्चों, इसको इंटीग्रेट करना है। अगला भी पढ़ें, क्या पढ़ेंगे आप लोग खुद पढ़ें, इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन एफ विथ रिस्पेक्ट टू टी, राइट। इसी तरह पढ़ो आप खुद, इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन एफ विथ रिस्पेक्ट टू वाई। तो बच्चों समझ गए, इसको पढ़ना बहुत ही सिंपल है। वंस अगेन, इंटीग्रेशन ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू टी, विथ रिस्पेक्ट टू वाई एंड सो ऑन। बच्चों अब हम लोग इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। पहला जो फार्मूला है बड़ा इंपॉर्टेंट बेसिक फार्मूला, जिसके थ्रू फिजिक्स की 99% प्रॉब्लम आप लोग क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। तो इसको बड़े ध्यान से देखना, है भी बहुत सिंपल। क्या पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ x रेस्ट टू द पावर n dx, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ x रेस्ट टू द पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x, राइट। अब बच्चों इस फार्मूले को रट लो। क्या है, x रेस्ट टू द पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। व्हाट इज n? ऑब्वियसली इट इज पावर। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने दे रहा हूं, ध्यान से देखें। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस्ट टू द पावर 5 dx। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको बच्चों कंपेयर करें किसके साथ, एक्स रेस्ट टू द पावर n के साथ। जब आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो देखेंगे n इक्वल्स टू कितना है बच्चों, 5। फार्मूला क्या बोलता है हमारा, n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, बस रख दीजिए। तो क्या हो जाएगा, एक्स रेस्ट टू द पावर n दैट मीन्स 5 प्लस वन अपॉन 5 प्लस वन, मतलब क्या हो गया, एक्स रेस्ट टू द पावर 6/6। तो देखा बच्चों कितना सिंपल है। एक और आप लोग खुद ट्राई करो। क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स इंटू डी एक्स। बच्चों आप लोगों को पता है रूट की वैल्यूज कितनी होती है, हाफ, मतलब इस रूट को हटा दो तो क्या आ जाएगा हमारे पास अगली स्टेप में, इंटीग्रेशन एक्स रेस्ट टू द पावर हाफ इंटू डी एक्स। अब फिर कंपेयर करके देखें, एन इक्वल्स टू कितना है बच्चों हमारे पास में, 1/2। फार्मूला क्या होता है, एक्स रेस्ट टू द पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, मतलब एक्स रेस्ट टू द पावर 1/2 प्लस वन अपॉन 1/2 प्लस वन। अब 1/2 प्लस वन बच्चों क्या होता है, 3/2, है ना। तो अगली स्टेप में क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्स रेस्ट टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2, नीचे वाले को आप पलट दें तो कितना हो जाएगा आंसर हमारा, 2/3 एक्स रेस्ट टू द पावर 3/2। तो देखा बच्चों कितना सिंपल है। अब एक प्रॉब्लम जो मोस्टली हम लोग फेस करते हैं और जो बार बार हम लोग यूज़ में भी लाते हैं बच्चों, अगला जो प्रॉब्लम है वो केवल और केवल क्या लिखा है, इंटीग्रेशन dx। अब आप सोचेंगे यहाँ तो कोई फंक्शन ही नहीं दिया है। बच्चों जब हम लोग बेसिक मैथ्स पढ़ते हैं तो हमको दो चीज़ें पढ़ाई जाती है, वन इज नोन एज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एंड जीरो इज नोन एज एडिटिव आइडेंटिटी। मतलब किसी के भी साथ वन को मल्टीप्लाई कर दें तो इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ध्यान से देखो, मैंने अगली स्टेप में क्या करा है, ऑब्वियसली वन से मल्टीप्लाई करा है, राइट। अब 8th 9th स्टैंडर्ड में आपने इंडाइसिस रूल्स पढ़े थे, क्या बोलता है, समथिंग टू द पावर 0 इज इक्वल्स टू 1। बच्चों यहाँ पे ये जरूर ध्यान रखना कि हम इंटीग्रेशन किसके विथ रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। क्योंकि मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूँ किसके विथ रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पे 1 के प्लेस पे बच्चों आप क्या लिखेंगे, x की पावर 0। अगर यहाँ y होता तो क्या लिखते हैं आप, y की पावर 0, z होता तो क्या लिखते हैं, z की पावर 0। तो बच्चों अगली स्टेप में देखो हमने क्या करा, इंटीग्रेशन ऑफ x रेस्ट टू द पावर 0 इंटू डी एक्स। अब ये जैसे ही हमने यहाँ पे पावर 0 लगाया, ये x रेस्ट टू द पावर n जैसा फॉर्म हो गया कि नहीं हो गया, हो गया कि नहीं, है ना। अब n इक्वल्स टू कितना है बच्चों, यहाँ पे 0 रख दीजिए तो क्या हो जाएगा, x की पावर 0 प्लस वन अपॉन 0 प्लस वन, मतलब x रेस्ट टू द पावर 1/1 दैट मीन्स x।
तो बच्चों याद आया क्या हुआ, इंटीग्रेशन ऑफ dx का सॉल्यूशन कितना है बच्चों x। अगर यहाँ पे होता इंटीग्रेशन ऑफ dy तो सॉल्यूशन क्या होता y, इंटीग्रेशन ऑफ dt तो सॉल्यूशन क्या होता बच्चा हमारा dt। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा, मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स में ये चीज आप लोग फेस करेंगे। बच्चे जो अगला फॉर्मूला है वो भी हमारा बहुत ही सिंपल है, मॉडिफाइड फॉर्म बोल सकते हैं। देखिए क्या लिखा है, इंटीग्रेशन ऑफ a x रेज टू द पावर n dx। बच्चों ध्यान से देखें तो a कैसा है हमारा कांस्टेंट, अब कांस्टेंट है मतलब हम इसको इंटीग्रेशन से बाहर कर देते हैं। तो अगले स्टेप में क्या आ जाएगा हमारा a इंटीग्रेशन x रेज टू द पावर n dx, राइट। अब देखो वापस से ऊपर जैसा फॉर्म हो गया कि नहीं हो गया, हो गया ना, बस रख दीजिए तो क्या हो जाएगा a x रेज टू द पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। तो बच्चों इस तरह का कोई फॉर्म आए तो आपको ध्यान है सॉल्यूशन इस तरह से करना है। आप एक आध प्रॉब्लम इस पे बेस्ड भी हम लोग देख लें, अब आप खुद ही ट्राई करने की कोशिश करो। क्या लिखा है, इंटीग्रेशन ऑफ 5x रेज टू द पावर 4। बच्चों कंपेयर कर रहे हो आप लोग तो 5 किसके इक्वल है, देखो एज ए कांस्टेंट है, कांस्टेंट को क्या करते हैं बाहर कर देते हैं, है ना। तो देखो अगली स्टेप में हमने क्या कर दिया, कांस्टेंट को बाहर रखा मतलब 5 को बाहर ले आए, अंदर कितना हो गया x रेज टू द पावर 4। अब जैसे ही x रेज टू द पावर 4 की बात करूं आपके ध्यान में कौन सा फार्मूला आ रहा है, x रेज टू द पावर n वाला लगा लीजिए, क्या हो जाएगा 5x रेज टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1, 4 प्लस 1 बोले तो 5, राइट। 5 क्या होगा बच्चों कैंसिल, मतलब सॉल्यूशन क्या आ जाएगा x रेज टू द पावर 5। देखा बच्चों कितना सिंपल है। एक और प्रॉब्लम देख लो, यहाँ पे लिखा है इसने कि इंटीग्रेशन y x रेज टू द पावर 6 इंटू डी है। अब ध्यान से देखें, प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, इसके अलावा जो भी चीज है वो कैसी है हमारे लिए कांस्टेंट, मतलब y किसकी तरह ट्रीट कर रहा है बच्चों एज अ कांस्टेंट, बाहर कर दो तो अंदर देखो अब क्या बचा हमारे पास, इंटीग्रेशन x रेज टू द पावर 6 dx, राइट। कौन सा फार्मूला याद आ रहा है, x रेज टू द पावर n वाला है ना, लगाइए जरा, क्या हो जाएगा y x रेज टू द पावर 6 प्लस 1 अपॉन 6 प्लस 1, सॉरी x रेज टू द पावर 6 प्लस 1 अपॉन 6 प्लस 1, क्या होगा बच्चों 6 प्लस 1 बोले तो 7, मतलब हमारा फाइनल सॉल्यूशन क्या होगा y x रेज टू द पावर 7 अपॉन 7। तो बच्चों प्रॉब्लम समझ में आई, कितनी सिंपल प्रॉब्लम्स रहती हैं। बच्चों आपको ध्यान अपन ने बताया था कि इंटीग्रेशन इज जस्ट अपोजिट टू दैट ऑफ डिफरेंशिएशन, मतलब डिफरेंशिएशन में हम चीज को क्या करते हैं डिवाइड करते हैं और इंटीग्रेशन में क्या करते हैं सम अप करते हैं। तो इंटीग्रेशन के बच्चों जो फॉर्मूले हैं वो भी डिफरेंशिएशन के ठीक अपोजिट हैं। तो आपको ध्यान होगा आप लोग डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले से फैमिलियर हैं। पहला फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा था, क्या था, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स कितना था 1 बाय एक्स। तो बच्चों ठीक उल्टा चलना है कि डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स कितना होता है 1 बाय एक्स, राइट। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स क्या होगा लॉग एक्स। तो देखो यहाँ पे लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स डी एक्स कितना होता है बच्चों लॉग एक्स, है ना। तो ये थोड़ा कंपेयर करके बता रहा हूँ जिससे फार्मूले रटने में याद रखने में हमको कोई तकलीफ नहीं हो। सेकंड बच्चों डिफरेंशिएशन में क्या पढ़ा था हमने, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्सपोनेंशियल एक्स कितना होता है एक्सपोनेंशियल एक्स। तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल एक्स इज एक्सपोनेंशियल एक्स, है सिंपल। अगला क्या पढ़ा था हमने, डी बाय डी एक्स ऑफ कॉस एक्स कितना होता है बच्चों माइनस साइन एक्स। तो उल्टा होगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स कितना माइनस कॉस एक्स है। अगला क्या पढ़ा था हमने कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कितना होता है कॉस एक्स, तो उल्टा कॉस एक्स का इंटीग्रेशन कितना साइन एक्स। तो देखो लिखा है यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स कितना साइन एक्स। एक और चीज बच्चों याद आ रही होगी आपको कि डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स कितना था सेक स्क्वायर एक्स, तो उल्टा इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा 10x। तो लिख रहा है यहाँ पे देखो कि इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स कितना 10x। तो बच्चों एक बार फिर मेरे साथ फार्मूले रिवाइज कर लो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स डी एक्स, याद रखना आपको कुछ भी समझना नहीं केवल याद रखना है ना, रटना है इसको कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स डी एक्स कितना लॉग एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल एक्स कितना एक्सपोनेंशियल एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स कितना माइनस कॉस एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स कितना साइन एक्स, नेक्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स कितना 10x। तो बच्चों ये है गिनती के 5-7 फॉर्मूले, ये आपको याद है तो पूरा इंटीग्रेशन है ना और पूरा फिजिक्स आप लोग बहुत इजीली पढ़ पाएंगे। अब इन सब फार्मूले के ऊपर बेस्ड एक प्रॉब्लम्स मैंने लिया है,
है ना। तो अपन उसको देखो सॉल्व करते हैं। क्या लिखा है बच्चों उसने, इंटीग्रेशन ब्रैकेट में 3x⁻6 प्लस 2/x प्लस 3 एक्सपोनेंशियल x प्लस साइन x इंटू dx। सबसे पहले बच्चों प्रॉब्लम जो दिया है उसको एज इट इज हमने क्या करना है, उतार लेना है। अब ध्यान देना, यहाँ से आपको इंटीग्रेशन को, है ना, और इधर से dx को क्या करना है, अंदर मल्टीप्लाई करना है। तो अगली टर्म क्या होगी हमारी, इंटीग्रेशन 3x⁻6 dx प्लस इंटीग्रेशन 2/x dx प्लस इंटीग्रेशन 3 एक्सपोनेंशियल x dx प्लस इंटीग्रेशन sin x dx। बच्चों अपन ने इंटीग्रेशन ax⁻n वाला फॉर्मूला पढ़ा था। क्या था, a वहां पे कांस्टेंट, तो यहाँ भी ध्यान से देखो 3 क्या है, कांस्टेंट, बाहर कर दें। क्या हो गया अंदर, इंटीग्रेशन x⁻x dx, सॉरी x⁻6 dx। यहाँ पे बच्चों क्या कांस्टेंट है, 2, बाहर निकाल दो, अंदर क्या हो गया, इंटीग्रेशन 1/x dx। यहाँ से देखो क्या कांस्टेंट है, 3, बाहर निकाल दो, यहाँ कोई कांस्टेंट नहीं है। बच्चों जैसे ही हम कांस्टेंट को बाहर निकालते हैं, आप देखो अपने आप सब फार्मूले अपीयर्स हो जाते हैं। क्या है यहाँ पे, इंटीग्रेशन x⁻6 dx, कौन सा फॉर्म है, x⁻n वाला है कि नहीं, क्या बोलता है, n+1/n+1, राइट। ये है हमारा 2। अब ध्यान से देखो ये एक फार्मूला है कि नहीं, इंटीग्रेशन 1/x dx कितना होता है, log x, राइट। फिर आगे बढ़ो, इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल x dx क्या होता है बच्चों, एक्सपोनेंशियल x, और इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx कितना होता है, माइनस cos x। ठीक है, तो बच्चों क्लियर हो गया। सब वैल्यूज को हम लोग यहाँ पे पुटअप करते हैं। फाइनली हम लोग देख पा रहे हैं कितना, 3x⁻7/7 प्लस 2 log x प्लस 3 एक्सपोनेंशियल x माइनस cos x, क्या हो गया बच्चों, आंसर। तो बच्चों कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जो शीट है वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, आप लोग थोड़ा थोड़ा इसको ट्राई जरूर करिए, है ना। मतलब कोई भी चीज़ कठिन नहीं है और कोई भी चीज़ सिंपल नहीं है। थोड़ा सा आप डिवोशन देंगे तो आप इन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे। जो नए बच्चे जुड़े हैं उनसे पहले बोलूँगा कि फर्स्ट 2 वीडियोज़ हैं उनको आप अच्छे से ध्यान से देखें और उसके बाद इस पर आइएगा, डायरेक्ट इसको मत देखिएगा, ठीक है। उसके बाद इनको सॉल्व करने की कोशिश करना, तो ये थोड़े से ईजी लगेंगे, ठीक है बच्चों।